Now, in the continuation with the factors affecting the solubility, starting with the second factor, which is solubility and pressure. The first factor was the temperature, that how does the temperature affect the solubility. Now the second factor is the pressure, that how does the pressure affect the solubility of any substance. Now the first thing is पहली चीज़ जो सबसे पहली चीज़ जो है वो पता जो हमें होनी चाहिए वो ये कि प्रेशर जो है वो सॉलिड एंड लिक्विड की सॉल्युबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं रखता, यानी कि किसी भी सॉलिड या किसी भी लिक्विड की सॉल्युबिलिटी पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई अमल दखल नहीं होता. फॉर सपोज इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें कि मैंने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, सही है. अब मैं उसमें एक रॉक, एक पत्थर डिज़ोल्व करना चाह रही हूँ, सही है. कभी भी डिज़ोल्व नहीं होगा क्योंकि वो उसके अंदर सॉल्युबल नहीं है. आइदर आई इंक्रीज प्रेशर और डिक्रीज प्रेशर. अगर मैं प्रेशर इंक्रीज कर रही हूँ उस रॉक पे तो क्या होगा कि वो उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा? नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा. तो यहाँ क्या हो रहा है कि सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पे प्रेशर का कोई असर नहीं हो रहा. प्रेशर इंक्रीज या प्रेशर डिक्रीज करने पे उसकी सॉल्युबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा. इट इज़ इनसॉल्युबल, सो इट विल ऑलवेज रिमेन इनसॉल्युबल इन दैट. सो फर्स्ट थिंग जो कि फर्स्ट पॉइंट हमें पता होना चाहिए कि प्रेशर का सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड पे कोई इफेक्ट नहीं होता. So how does it affect the solubility? It affects the solubility of a gases only. Of a gases in a liquid, pressure will affect the solubility of the gases in a liquid. Now how? सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि on increasing the pressure, the solubility of a gases will increase. Or I can say that the solubility of a gases is directly proportional to the pressure. दिस इज़ द हेनरीज लॉ. ये बात एक साइंटिस्ट हेनरी ने बताई थी और उन्होंने अपना लॉ पेश किया था नोन एज हेनरी लॉ. उन्होंने क्या बताया था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टर्म आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस एक क्वांटिटी बढ़ाने पे दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ी है. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मींस एक क्वांटिटी बढ़ाने पे दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज नहीं हो रही बल्कि डिक्रीज हो रही है. इट हैज़ अ इन्वर्स रिलेशन, इट डज नॉट हैव अ डायरेक्ट रिलेशन. वेयर इज डायरेक्ट रिलेशन मीन्स ऑन इंक्रीजिंग दैट वन क्वांटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द सेकेंड क्वांटिटी विल ऑल्सो इंक्रीज. अब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल रहे हैं, यानी कि प्रेशर बढ़ाने पे, यानी कि मैंने एक क्वांटिटी प्रेशर बढ़ाई उसके नतीजे में दूसरी क्वांटिटी क्या चीज़, यानी कि दूसरी चीज़ जो बढ़ी है वो सॉल्युबिलिटी बढ़ी है. किन चीज़ की? गैसेस की. दिस इज नोन एज हेनरीज लॉ. इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसने ऐसे बताया कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द p. p is the diminution of the pressure and m is here the amount of the gas dissolved. सही है. अब अच्छा, अब द रूल इज कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हमें हटाना होता है सो वी विल पुट अ equals to sign and any constant in a place of it. Here k is a constant and equals to, I put equals to over here. So this is the mathematical expression to express the Henry's law. और अगर मैं इन्हें in a term of a theory और in a term of a wordings explain करूँ, so the amount of a gas dissolved is directly proportional to the pressure we applied. सही है. अच्छा, अब it means कि हम जितना pressure apply करेंगे उतना ज़्यादा गैस का डिज़ोल्व होने का रेट इंक्रीज़ होगा. मैंने इससे पहले आपको जब टेम्परेचर की एग्जांपल दी थी तो मैंने बोला था कि गैसेस में यानी कि रिवर्स होता है कि गैस टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होती है. एंड द रीजन इज के पार्टिकल फार अपार्ट यानी दूर चले जाते हैं. लेकिन गैसेस में ये होता है कि अगर मैं उन पर प्रेशर अप्लाई करूँ तो जो टेम्परेचर कर रहा था उसका रिवर्स प्रेशर करेगा कि पार्टिकल्स को करीब करीब ले आएगा. और जब पार्टिकल्स करीब करीब आ जाएंगे तो उनकी इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज हो जाएंगी. और जब उनकी इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस करीब हो जाएंगी तो उनको डिसॉल्व करना आसान हो जाएगा. तो दिस इज़ द वे टू एक्सप्रेस द हेनरी लॉ. और ये जो था ये पूरा मेथड आपको बता रहा था तो किस तरीके से प्रेशर जो है वो अफेक्ट करता है गैसेस की सॉल्युबिलिटी पे. इसकी एग्जांपल मैंने आपको कोल्ड ड्रिंक की भी दी थी कि कोल्ड ड्रिंक देखें जब भी आप ओपन करते हैं तो उसका जो प्रेशर होता है वो रिलीज़ होता है जिसके नतीजे में एज ए रिजल्टेंट ऑफ विच गैस रिलीज़ होती है. तो वो क्या होता है कि एक्चुअली में गैस को उसके अंदर डिज़ोल्व किया हुआ होता है और उसको डिज़ोल्व करने के पीछे उन्होंने प्रेशर अप्लाई किया हुआ होता है. और वही होता है कि जब हम उसे ओपन करते हैं तो वो प्रेशर रिलीज़ हो जाता है. तो गैस को डिज़ोल्व करने के लिए हमें प्रेशर अप्लाई करना ज़रूरी होता है और इससे बेटर डिज़ोल्वेशन उसकी हो जाती है. नाउ द थर्ड फैक्टर विच अफेक्ट्स द सॉल्युबिलिटी इज़ द नेचर ऑफ अ सॉल्यूट
एंड सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्यूट की कैसी नेचर है, यानी कि जो डिजॉल्व होने वाली चीज़ है वो किस नेचर की है, और जिस चीज़ में डिजॉल्व हो रहा है सॉल्यूट वो किस नेचर का है, इज़ द बेसिक थिंग। ये दो मेजर फैक्टर्स हैं जो कि सॉल्युबिलिटी पे अफेक्ट करते हैं। नाउ द थिंग इज पोलर सॉल्यूट्स जो होते हैं वो हमेशा पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। ये बात हमने तब पढ़ी थी जब हमने आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, दैट आयोनिक कंपाउंड्स आर ऑलवेज सॉल्युबल इन द polar solvents, whereas the covalent compounds are always soluble in non-polar solvents. It means polar solvents are always soluble in polar solvents, non-polar solvents are always soluble in non-polar solvents. Such kind of a solubility या such kind of a, मैं कह सकती हूँ कि जो इसको कहते हैं like dissolve like. अच्छा, अब आप एग्जाम्पल देखें कि NaCl जो है वो आयोनिक कंपाउंड है. इट मीन्स इट हैज़ अ टेंडेंसी टू डिसोसिएट इनटू इट्स आयंस. आयोनिक कंपाउंड मीन्स इट हैज़ अ टेंडेंसी टू डिसोसिएट इनटू आयंस, और जिनमें आयोनिक बॉन्डिंग हुई भी होती है. तो होता क्या है कि जब हम NaCl जो कि आयोनिक कंपाउंड है उसको पोलर सॉल्वेंट, एग्जाम्पल इज वाटर, पोलर सॉल्वेंट की एग्जाम्पल में आपके पास आता है वाटर, कि जब मैंने NaCl जो कि आयोनिक कंपाउंड है मैंने उसको वाटर में डिजॉल्व किया, तो वो डिजॉल्व कैसे होता है, क्योंकि वो आयोनिक कंपाउंड है, वो अपने स्पेसिफिक और रिस्पेक्टिव आयंस में टूट जाता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और फिर वो जब अपने रिस्पेक्टिव आयंस में टूट के इजीली डिसॉल्व हो जाता है वाटर के अंदर. और अगर मैं उसे नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करना चाहूँ जैसे कि बेंजीन वगैरह, तो उनमें वो डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, बिकॉज इट डज नॉट रिजेंबल विद द नेचर. पोलर सॉल्वेंट विल ऑलवेज डिसॉल्व इन अ polar compound will always dissolve in a polar solvent, whereas the non-polar compound will always dissolve in a non-polar solvent like benzene, CCl4, etc. So this was all about the solubility and its factors, that what are the factors which will affect the solubility. There are the three main factors we have discussed: temperature, pressure, and the nature of the solute and solvent. Thank you.